मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सब मिलकर सुशासन, सांस्कृतिक समन्वय और धार्मिक पर्यटन का नया मॉडल तैयार करने जा रहे हैं। वाराणसी में आयोजित एमपी-यूपी सहयोग सम्मेलन 2026 में दोनों राज्यों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने वाराणसी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से दर्शन पूजन किया और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद उन्होंने गंगा घाट पर मां गंगा की आरती और पूजन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का गहन निरीक्षण किया, भीड़ प्रबंधन, दर्शन व्यवस्था और मोबाइल ऐप आधारित टोकन सिस्टम का अवलोकन करते हुए उन्होंने इसे धार्मिक पर्यटन का एक उत्कृष्ट मॉडल बताया। वहीं वाराणसी में आयोजित एमपी-यूपी सहयोग सम्मेलन 2026 का भी सफल समापन हुआ, जिसमें सांस्कृतिक पर्यटन और ओडीओपी क्षेत्रों में दोनों राज्यों के बीच सहयोग की नई दिशा मिली। श्री प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने असंभव से असंभव काम केवल 10-11 साल के अंदर एक तरह से चमत्कार हो गया। हमारा देश कहाँ दुनिया के अंदर 11वें नंबर पे था, आज देश की चौथी आर्थिक ताकत बन रहा है और देखते देखते इस साल के समापन या अगले साल तक तीसरी ताकत बने। ये कितनी असंभव जैसी बात, और एक नहीं कितनी प्रकार की चुनौतियों में हम सब देख रहे हैं। आज कल माननीय गृह मंत्री जी लोकसभा में बोल रहे थे, हमारा राज्य भी उसी में से, जिसको ये नक्सलाइटों के दंश से वर्षों तक हम परेशान थे, लेकिन न केवल मध्य प्रदेश, पूरे देश से लाल सलाम को आखिरी सलाम हो रहा। जोरदार अभिनंदन। ऐसे ही माहौल में कितनी बड़ी चुनौती। हम तो आदिवासी अंचल वाले कई सारे जिलों वाले लोग भी हैं, लेकिन हर एक जगह नक्सलवादियों ने जो खून की नदियां बहाई, अन्याय किया, और मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, कई राजनीतिक दल, कोई दूध के धुले नहीं है सामने की तरफ से देखोगे, कांग्रेस सहित कई लोगों ने अपने क्षुद्र स्वार्थ के कारण से इस लाल सलाम को बढ़ाने का प्रयास किया और कई बार उनके खुद के नेता मारे गए, क्योंकि जब एक बार किसी को खून मुंह में लगता तो वो अपना पराया नहीं देखता। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ऐसे सारे माहौल को भी बर्दाश्त करते हुए केवल राजनीतिक रोटी सेकने में जिस प्रकार से अपोजिशन ने इनको बढ़ावा दिया था, मुझे गर्व है हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नेतृत्व में देश ने लाल सलाम को आखिरी सलाम किया है। ये हमारे लिए, लोकतंत्र के लिए भी गौरव की बात है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा जो विशिष्ट मानक संचालन प्रक्रिया का विकास किया गया है, और इसी प्रकार उज्जैन में भी जो महाकालेश्वर मंदिर है वहाँ भी संचालन की प्रक्रिया उनकी भी अपनी है, तो दोनों अपने अनुभव से एक दूसरे को लाभ दे सकें, इसके लिए आज का MOU साइन किया गया है। जो काशी विश्वनाथ धाम में जो प्रक्रिया है उसमें प्रत्येक घंटे के आधार पर और 5 से 10 मिनट का ट्रांजिशन टाइम लगता है, जिसके आधार पर हम भीड़ प्रबंधन का जो हमारा सिस्टम है उसको बदल सकते हैं। तो ये बहुत नया एक स्टेप है और एक इसका परिणाम रहा कि काशी विश्वनाथ धाम में पिछले बहुत लंबे समय से जो महाकुंभ का प्रवाह रहा हो या महाशिवरात्रि रही हो या बड़े से बड़े आयोजन रहे हों, वो सिंगल अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ है, पूरी तरह इंसिडेंट फ्री रहे हैं, कोई अवांछित घटना नहीं हुई है। तो इसका परिणाम यह रहा कि दूसरे मंदिरों से भी, दूसरे राज्यों से भी और कुछ मामलों में तो दूसरे देशों से भी जो धार्मिक संस्थानों का, धार्मिक आयोजनों का प्रबंधन करने वाले लोग हैं, यहाँ आकर अध्ययन करके जा चुके हैं। इसी के दृष्टिगत वो जो बोर्ड बैठक हुई थी उसमें हमने यह प्रस्ताव भी पारित किया था कि हम लोग इसको इम्प्लीमेंटिंग या कंसल्टेंसी एजेंसी के रूप में दूसरे संस्थानों को सेवा प्रदान करें। उसके बाद ये पहला MOU है जो साइन हुआ है, तो निश्चित रूप से जो एक दूसरे की सीख है उससे हम लोग सीखेंगे और सनातन की सेवा में, धर्म की सेवा में, महादेव की सेवा में इसका उपयोग हो सकेगा। तो यह बहुत ही हर्ष और गर्व का विषय है और हम सभी को इसका स्वागत करना चाहिए।